Hello viewers, once again I am Bhuvan Kumar Agrawal. Welcome you all in my YouTube channel YouTube class Bhuvan Sir Classes। आपने हमारे कल तक के वीडियो में देखा, हमने टेंस का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर दिया है। एक एक करके आपने कंटिन्यू 13 लेक्चर्स देखे। इन अ वेरी फर्स्ट लेक्चर इन टेंस, पहले लेक्चर में आपने देखा इंट्रोडक्शन के बारे में, और उसके बाद कंटिन्यू फिर आप देख रहे थे एक एक करके सारे टॉपिक्स। आपने अभी तक यदि सारे टॉपिक्स नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। आज का जो हमारा सेशन होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्विक रिवीजन में। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि इसके बाद हम आपको क्विक रिवीजन देंगे। क्विक रिवीजन दैट मीन टू से जल्दी से एक रिवीजन देंगे विथ टेंस चार्ट, टेंस चार्ट के साथ में। तो सबसे पहले एक रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद सीधे आ जाएंगे हम किसमें, चार्ट में। सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं किसकी, टेंस की। टेंस आपको पता है टेंस क्या होता है, काल है ना। काल यानी कि समय, और काल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, यानी 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो कार्य घटना अभी हमारे साथ घटित हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्तमान काल की घटना। दूसरी होती है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होता है, एक ऐसी कार्य घटना जिसका वर्तमान काल से कोई संबंध नहीं है, वर्तमान और भविष्य दोनों काल से कोई संबंध नहीं है, यानी कि वो पूरी तरह से बीत चुकी घटना है, तो वो कहलाती है पास्ट टेंस। इसी तरह से तीसरी घटना आती है फ्यूचर टेंस, जिसका फ्यूचर यानी कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों से कोई संबंध नहीं होता। वो ऐसी कार्य घटना है जो आगे आने वाले समय में घटित होनी है, तो ऐसी कार्य घटना को क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जो 3 टेंस है उन तीनों टेंस को 4-4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग होते हैं, पहले एक तरफ से मैं तीनों टेंस के नाम लिख देता हूं। पहला टेंस था आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा था पास्ट टेंस, और तीसरा था आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, कुल मिलाकर 3 टेंस आपने देखे। अब इन 3 कालों को यानी कि अलग अलग सभी कालों को 4-4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग कौन से होते हैं उसके, पहले लिख देते हैं। सबसे पहले होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट जिसका मतलब होता है अनिश्चित या अपूर्ण। उसके बाद सेकेंड नंबर में फिर आता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत या निरंतर या लगातार। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है परफेक्ट, परफेक्ट जिसका मतलब होता है पूर्ण। और देन लास्ट में आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कुल मिला के आपने क्या देखा, 3 टेंस होते हैं और हर एक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें कितने टेंस प्राप्त हो जाते हैं, 12 टेंसेस। 12 टेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये एक था क्विक रिवीजन के नाम पे, क्विक रिवाइज आपने किया टेंस के रूप में, टेंस होते कितने हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम आपको इसकी एक शॉर्ट पहचान भी बता देते हैं। इसको आप नोट करते जाइए, बहुत काम आएगा आपके और इजी वे पे आप कर पाएंगे। प्रेजेंट की जो पहचान मैंने बताई थी आपको, शॉर्ट पहचान बताई थी कौन सी, कि इसके अंत में क्या होता है हो, हूं। यदि वाक्य के अंत में है, हो, हूं मिल जाता है, आपका जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट टेंस का माना जाता है। बात करें पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में था, थे, थी या वाक्य आ, ई, ए पर समाप्त होते हैं। यदि वाक्य था, थे, थी या आ, ई, ए पर समाप्त हो जाए तब वाक्य पास्ट टेंस के होते हैं। इसी तरह से जब मैं बात करूंगा फ्यूचर टेंस की, तो गा, गे, गी, जब हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी पर वाक्य समाप्त होते हैं तब वाक्य फ्यूचर टेंस के माने जाते हैं। ये इंडिविजुअल डेफिनेशन हो गई किसकी, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की। इसी तरह से आप इनकी भी निकाल सकते हैं जो ये पार्ट है। इंडेफिनिट की बात करूं मैं, तो इंडेफिनिट के अंत में क्या होता है, था, ती, ते। जब किसी वाक्य के अंत में ता, ते, ती आ जाए तब वाक्य इंडेफिनिट का होता है। अब आप कैसे पहचान बना सकते हैं किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है,
ते हैं से संबंधित कोई भी शब्द आए तब आप क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। मान लीजिए बनाना है आपको पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा, ता, था, ती, थी, ते, थे। बन गया, बहुत आसान है। या वाक्य आ, ई, ए पर समाप्त हो जाए। इसी तरह से फ्यूचर की बात करें तो ता, गा, ती, गी, ते, गे, ये बन गया, एकदम आसान है। अब मैं बात करता हूँ कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस के अंत में रहा, रही, रहे, रही पहले आ गया, कोई बात नहीं। रहा, रही, रहे से संबंधित कोई भी शब्द आते हैं तब वाक्य उसका होता है कंटिन्यूअस का होता है। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी, रहा है, रही है, रहे है, ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट की पहचान होता है चुका, चुकी, चुके, या, आ, ई, ए। ठीक है, समझ लीजिए, इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस आ, ए, ई और इस ई, आ, ई, ए में अंतर है। क्या अंतर है अभी मैं बताऊंगा। अब जैसे मान लीजिए आपको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट की होती है हो, हूं, और परफेक्ट की होती है चुका, चुकी, चुकी, या, आ, ई, ए। तो इनके बाद जब है हो, हूं लगा हो तब वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। लेकिन जब बात सीधा आ, ई, ए पर समाप्त हो जाए तो वो किसका है, पास्ट का, और वो भी पास्ट के इंडेफिनिट का। ये भी ध्यान रखिएगा, ये इसकी पहचान है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हो जाएगा रहा, रही, रहे प्लस टाइम। ये हो गई एक क्विक रिवीजन आपका किस चीज के लिए, पहचान को लेकर। उम्मीद करते हैं इस टेबल को आप एक बार फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि पहचान आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि किसी भी टेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान जानना बहुत जरूरी है। पहचान नहीं पता होगी, आप बात को अच्छे से नहीं बना पाएंगे और हमेशा गलतियां होती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा इसमें आएगा वो आएगा चार्ट, यानी कि टेबल के रूप में। अब हम देखेंगे एक टेबल, टेंस चार्ट बोल सकते हैं इसको। टेंस चार्ट के लिए सबसे पहले हमने यहां से लेकर लाइन ड्रॉ कर दी। इसके 3 हिस्से बना लेते हैं। प्रेजेंट, ये देखिए हमने 4 हिस्से बना लिए हैं, कोई बात नहीं, देखिए कैसे इसलिए बनाया गया है। यहां पर हमने लिख दिया प्रेजेंट, यहां पर लिख दिया हमने पास्ट, और यहां पर लिख दिया हमने फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए इधर पे हम लिख देते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। आप इसको आराम से बना लीजिएगा, पहले एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, या ज़्यादा है तो रफ कॉपी में एक बार बना लीजिएगा, और उसके बाद फिर व्यवस्थित तरीके से जो हमारा चार्ट पेपर आता है उसमें जरूर बहुत सुंदर से बना लीजिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस टेबल को। टेबल में क्या क्या चीजें करेंगे, देखिए इंग्लिश में क्या होता है, कुछ चीजें कॉमन होती हैं। कॉमन क्या होती हैं, जैसे सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, या ऑब्जेक्ट है। ये पता है आपको कि आएगा, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ठीक है, छोड़ दीजिए। मेन वर्ब में कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगता है, कहाँ पर सेकंड फॉर्म, कौन सा थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये सब चीजें आज इसमें हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेन वर्ब से। एमवी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सभी पार्ट में फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, एमवी का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद यदि बात की जाए एचवी, एचवी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं लगती, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या लगती है, डू या डज, डू ऑब्लिक डज। किसमें लगता है, निगेटिव और
निगेटिव और इंट्रोगेटिव इसमें लगता है। डू निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो डू एडल्स हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसी के बाद पास्ट का इंडेफिनिट देख लें। तो पास्ट के इंडेफिनिट में जब आप एमवी की बात करते हैं तो जब कभी बात किसमें होता है, सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म। बाकी सभी के साथ क्या हो जाएगा, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, किसी भी तरह का वाक्य आएगा तो उसके साथ हमारा लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इसमें भी वही चीज है, सिंपल सेंटेंस के साथ सहायक क्रिया नहीं लगती है, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ सहायक के रूप में क्या लग जाता है, डिड। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब कंफ्यूजन नहीं होगी। फ्यूचर का इंडेफिनिट देख लेते हैं। सहायक क्रिया लगेगी एमवी का फर्स्ट फॉर्म और एचवी के रूप में लगेगा शैल ऑब्लिक विल, शैल ऑब्लिक विल के रूप में। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया इंडेफिनिट का पार्ट, तीनों पार्ट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब हमारा क्या लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एचवी की आप बात करें तो इज, एम, आर, ये लग जाएगा। ठीक है, अब इसी के बाद आप पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें लग जाती है वॉज ऑब्लिक वर्ब, वॉज ऑब्लिक वर्ब। ये सारे नियम लिखाए जा चुके हैं, कहाँ वॉज लगेगा, कहाँ वर लगेगा, कहाँ शैल, कहाँ विल, इज, एम, आर, ये सारे नियम लिखाए जा चुके हैं। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि ये पूरे नियम आपको समझ में आ जाए। कई बार होता है क्या है, बहुत सारे लोग स्किप कर करके देखते हैं। कभी भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा समय लगेगा, उसको एक बार आप व्यवस्थित देख लीजिए, ताकि आपको जिंदगी भर के लिए कभी भूले ना फिर। बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। तो मेन वर्ब का इसमें भी वही चीज, फर्स्ट फॉर्म लगता है, साथ में आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा शैल ऑब्लिक विल प्लस बी। प्लस बी का मतलब शैल बी और विल बी। पर इसमें आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट में, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी तीनों में लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लग जाता है हैज ऑब्लिक हैव। यहां पर भी वही चीज, एमवी थर्ड फॉर्म, एचवी की आप बात करेंगे तो हैड, सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, हैड है। फ्यूचर परफेक्ट में आ जाए तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और एचवी की आप बात करेंगे तो शैल, विल प्लस हैव। उसमें बी लगता है और इसमें हैव लगता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब का लग जाता है फर्स्ट फॉर्म, एचवी की आप बात करेंगे तो हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन। साथ में यहां पर आपको जब टाइम होता है तो टाइम के साथ में किसका प्रयोग करना होता है, सिंस और फॉर का। इसमें यदि टाइम मिल जाएगा तो सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एचवी की आप बात करेंगे तो हैड, बीन। टाइम यदि मिल जाता है तो टाइम के साथ में आपको पहले क्या यूज करना है, सिंस ऑब्लिक फॉर। फॉर्मूला देखेंगे समझ में आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एचवी की बात करिए तो एचवी वही लगेगा शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन सभी के साथ में। और यदि टाइम आ जाता है टाइम के साथ में आपको सिंस ऑब्लिक
स्क्वायर का प्रयोग करना है। ये हमारा इतना सा टेबल है, इसको आप नोट कर लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में इत्मीनान से अच्छे से बना लीजिएगा। ये एक क्विक रिवीजन है और इसको यदि आपने बढ़िया से याद कर लिया, बढ़िया से समझ लिया तो ये मान के चलिए कभी भी टेंस आपको नहीं भूलेगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये हमारी बिगिनर है, दिस इज द बिगिनर, ये शुरुआत है। लोग कहते हैं ना मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने का ये हमारा बिगिनर है, स्टार्टिंग है। इतना यदि आपने कर लिया, सिस्टमैटिक सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया, आप देखेंगे खुद ब खुद धीरे धीरे आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। उसके बाद रह जाएगा सिर्फ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आपको अपना एक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसे लोगों को संपर्क में रहना पड़ेगा जिनको इंग्लिश आती है, ठीक है। और कीप प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। फिलहाल आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड गुड डे।